फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूँगी और अपने विचार रखूँगी कि इस बारे में मेरे क्या विचार हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपने देखा होगा अपने घर में या अपने आसपास देखा होगा, जो घर में जो बड़े लोग होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के बाद खाना खाना चाहिए। या जब घर में एक नई बहू आती है तो उससे भी कहा जाता है या उम्मीद रखी जाती है कि वो घर के बड़े लोगों के बाद खाना खाए, या एक पत्नी से भी उम्मीद रखी जाती है कि वो पति के खाना खाने के बाद ही खाना खाए। इस तरह मैंने देखा है, अपने आसपास देखा है, या यूँ हो मैंने अपने घर में भी देखा है, जहाँ मैंने देखा कि अक्सर क्या ज़्यादातर मेरी माँ मेरे पिताजी के खाना खाने के बाद ही खाना खाती थी। वो बात अलग है कि जब कभी वो घर पर नहीं है या कहीं बाहर गए हुए हैं तब वो खाना खा लेती थी, या उन्हें आने में लेट हो रहा है तो, वरना वो हमेशा मेरे पिताजी का इंतज़ार करती हैं और आज भी करती हैं, और हमेशा वो उनके बाद ही खाना खाती हैं। लेकिन मैं आज आपसे इस बारे में चर्चा करूँगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं और क्या मेरे विचार हैं इस पर। तो ये जब ये कहावत बनी होगी या जब ये प्रथा बनी होगी, तो ये समय काफ़ी पुराना होगा, या वो हम कह सकते हैं ये एक पुराने ज़माने की बात है। उस समय क्या होता था कि खाना बनाना एक बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता था और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था खाना बनाने में। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपनी दादी या नानी से कि पहले जब खाना बनाते थे तो पहले जो आटा था उसको भी घर पे चक्की से पीसा जाता था। महिलाएं खुद ही अपने हाथ से आटा पीसती थी चक्की में, और उसके बाद फिर उसी आटे से रोटी बनाती थी, और रोटी बनाने के लिए भी चूल्हे का प्रयोग किया जाता था, जिसके लिए लकड़ियाँ या ईंधन कंडे, जो भी ईंधन चाहिए रहता था, उसकी व्यवस्था करना भी एक मेहनत भरा काम होता था। मतलब खेत से लकड़ी लाना, आटे को घर पर ही पीसना, फिर उससे खाना बनाना। पहले परिवार भी संयुक्त होते थे तो बहुत ही ज़्यादा लोगों का खाना भी बनता था। तो हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में खाना बनाना और एक काफ़ी मेहनत भरा काम था और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। तो और होता क्या था, जो पुरुष थे वो अक्सर खेतों में काम करते थे, अक्सर घर के बाहर रहकर काम करते थे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। ऐसा रहता होगा कि जब वो खाना खाने, जैसे कि अपने काम से थोड़ा समय निकाल के घर आए, और वो खाना अगर मान सकते हैं कि जैसे अगर पहले महिलाओं ने खाना खा लिया तो हो सकता है खाना कम पड़ जाए, या हो सकता है जब पुरुष घर आ रहे हैं खाना खाने तो उसके साथ कोई मेहमान भी आ जाए। तो ऐसे में बात की संभावना रहती थी कि अगर घर की महिलाओं ने पहले खाना खा लिया और मतलब किसी एक या दो व्यक्ति लोगों का ही भोजन बचाए, तो फिर खाना कम पड़ सकता था और काफ़ी दोबारा से खाना बनाने में काफ़ी मेहनत लगती थी और काफ़ी समय भी लग सकता था। तो शायद पुरुष इतने अपने काम से समय निकाल कर घर आते हैं तो वो इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते थे, और इसीलिए ये कहा जाता है कि औरतें जो पुरुष के बाद खाना खाएं, क्योंकि महिलाएं घर पर ही रहती हैं और वो आराम से ऐसी सोच रही होगी लोगों की कि वो आराम से बाद में भी खा सकती हैं, या अगर खाना कम पड़ जाए या ख़त्म हो जाए तो वो बाद में आराम से बना के खा सकती हैं। तो मेरा ये विचार है कि शायद ऐसा कुछ होगा, और शायद यही कारण रहे होंगे कि इस तरह की प्रथा या कहावत बनाई गई होगी। जबकि हम इस आज के ज़माने में देखें तो खाना बनाना आज भी एक मेहनत का काम है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने ज़माने से तो ये काफ़ी सरल हो गया है आजकल। आज घरों में गैस है, खाना बनाने के कई सारे उपकरण उपलब्ध हैं जिनसे खाना मिनटों में बन जाता है। और तो और आजकल खाना बनाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं रह गई है। अगर आपके घर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, या आपके घर के लोगों के साथ कोई अचानक से मेहमान आ जाए, तो आप खाना तुरंत ऑर्डर भी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पुराने ज़माने में यही कारण रहे होंगे कि यही कहा जाता है कि महिलाएं बाद में खाना खाएं तो बेहतर है।
लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो इस सब बातों का या इस कहावत या प्रथा का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।